वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 वीडियो है। हमारा पार्ट 1 वीडियो जो था वो बीएससी की जो स्टॉक्स होते हैं उनके कैटेगरी पे था। आई होप आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि बीएससी जो है इसके स्टॉक कैटेगरी के थ्रू हम किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन क्विकली कर सकते हैं रिस्क और सेफ के कंपैरिजन में। और आज हम देखेंगे एनएससी जो है, ये एनएससी का स्टॉक्स के कैटेगरीज और ये इसलिए देखना भी ज़रूरी है कि मार्केट अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, रिटेल भी ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको 10 मिनट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी जो हर कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगी। अगर ये समझ गए तो रैंडम ट्रेडिंग हमेशा के लिए ख़त्म। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मार्केट कंफ्यूज नहीं होता, रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं। मार्केट क्लियरली अपने शेड्यूल में चलता है, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो आज इस वीडियो में देखेंगे, इफ़ यू हैव इवन सीन EQ, BE or SM written next to the stock and ignore it, then listen carefully. You are trading without understanding the rule of the game. आप गेम का रूल समझे बिना खेल रहे हो, आप ट्रेडिंग की गेम का रूल समझे बिना खेल रहे हो। तो कभी भी स्टॉक के आगे अगर आपको EQ, BE या SM दिखा तो उसका मीनिंग समझ लो, तो आपको समझ जाएगा कि आप सही घोड़े पे बेट लगा रहे हो या नहीं। अगर घोड़ा भागने वाला है तो ही बेट लगाकर फ़ायदा है, अगर घोड़ा लंगड़ा है तो ऑब्वियस से उस पर बेट लगाने में कोई मतलब नहीं है, लॉस ही होगा। There is a huge confusion in the stock market. People say this stock is good, that is a safe, this will be go up, but nobody talk about one of the most important things, stock category. और ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक कैटेगरी चाहे बीएससी की हो, एनएससी की हो, अगर आपको पता होगा तो इसके थ्रू आपको ये लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद 90% ऑफ रिटेल जो ट्रेडर हैं इनको क्लियरिटी आ जाएगी कि वो कर क्या रहे हैं। अब ये जानने के लिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मार्केट में, जो मेन प्रॉब्लम है वो है, मार्केट में लोग बोलते हैं ये स्टॉक सेफ़ है, ये इंट्राडे में चलता है, लेकिन रियलिटी हर स्टॉक सेम नहीं होता। यही कन्फ्यूजन ख़त्म करना है। सब स्टॉक सेफ़ नहीं होते, सब स्टॉक्स रिस्की भी नहीं होते। तो एग्जैक्टली कौन से स्टॉक रिस्की है, कौन से स्टॉक सेफ़ है, यही कन्फ्यूजन को आज हम ख़त्म करेंगे। अगर हम रियलिटी की बात करें तो एनएससी में स्टॉक के आगे कुछ कोड आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो EQ, BE, SM इस तरह के, वो रैंडम नहीं है। ये बताते हैं कैसा ट्रेड कर सकते हो, रिस्क कितना है, इंट्राडे अलाउड है भी या नहीं। तो ये चीज़ें हमें ट्रेडिंग करने से पहले पता करनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने रिस्क लेवल पर आकर उस स्टॉक पे बीड लगा रहे हो, वो बीड लगाने के लायक भी है या नहीं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले EQ सीरीज़ की बात करेंगे। ये नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, इसमें इंट्राडे प्लस डिलीवरी अलाउड होती है और मोस्ट लिक्विडिटी ऐसे स्टॉक्स में अवेलेबल होती है। ये एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। यानी EQ सीरीज़ जो है, अगर किसी स्टॉक के आगे सपोज़ रिलायंस EQ लिख के आया तो समझ जाइए ये नॉर्मल स्टॉक है, इंट्राडे और डिलीवरी अलाउड है, मोस्ट लिक्विडेट स्टॉक है और ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में भी हमें देखने को मिलता है। अगर BE सीरीज़ का स्टॉक है तो इंट्राडे अलाउड नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग अलाउ होती है, मतलब जल्दी पैसा नहीं, रिस्क कंट्रोल होगा। ये चीज़ें BE सीरीज़ में होगी। तो अगर किसी स्टॉक के आगे BE लिखा है तो आपको इंट्राडे के लिए वो स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए। अगर SM आपको देखने को मिल रहा है या इसके अलावा भी कोई और भी कोड देखने को मिल रहा है, तो SME जो कंपनीज़ होती हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, लो लिक्विडिटी और हाई रिस्क वाली होती है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सोच समझ के करना, ऐसा स्टॉक आपको डुबा भी सकता है। एक बिग इनसाइट की बात करें तो बहुत से पीपल इग्नोर करते हैं कि स्टॉक नेम इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स कैटेगरी इज़।
और ये सबसे बड़ा सच है। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक का नाम जो है इससे ज़्यादा उसकी कैटेगरी वैल्यू रखती है। अगर आपके नोन में सपोज़ सुज़लॉन एनर्जी है और सुज़लॉन एनर्जी एक्सटी कैटेगरी या टी कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आप स्टक होंगे। लेकिन सिर्फ नाम नोन है, नाम अच्छा है इसलिए आप उसमें ट्रेड करो, ये ज़रूरी नहीं। तो बहुत ये ट्रुथ है और ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ नाम पर जाकर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी ट्रेड आपको कैटेगरी देख के करना चाहिए। और इसके साथ द सेम स्टॉक कैन बिहेव कम्प्लीटली डिफरेंट बेस्ड ऑन इट सीरीज़। अगर यही स्टॉक सीरीज़ में आ जाता है NSE के वेबसाइट पे तो कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेवियर उसका हो जाता है। इफ़ इट इज़ अ बी कैटेगरी यू कैन ट्रेड इट लाइक EQ। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि बी कैटेगरी में इंट्राडे अलाउड नहीं है, तो EQ कैटेगरी में इंट्राडे अलाउड है। तो ऑब्वियस से अगर बी कैटेगरी का स्टॉक आपका है बी सीरीज़ का, तो वो EQ जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये प्लेस करते हैं एक्सचेंज की तरफ से। ये सेल्फ मेड नहीं है या कोई ऑनलाइन इसको डिफाइनेबल नहीं है। ये BS जो एक्सचेंज है हमारे BSE NSE इनकी तरफ से ही ये प्लेस किए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि कैटेगरी वाइज ये स्टॉक सेफ़ है या नहीं, इंट्राडे इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब एक कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत से लोग करते हैं, रिटेल ट्रेडर जो बाय करता है बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट भी अगर राइट तरीके से कैप्चर करना है तो वो भी बेनिफिशियल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्राइस मूवमेंट पर ही जाते हैं और वो एक मिस्टेक साबित हो सकती है। इफ़ यू आर अ बिगनर और अ मिडल ट्रेडर, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो शायद आपको उतना समझ में आए। और इंट्राडे जो है इन रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स में ट्राई करते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में इंट्राडे ट्राई करेंगे तो आप सिर्फ लॉस करेंगे, आप सिर्फ फंसेंगे, वहाँ पे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। और इग्नोर करते हैं लिक्विडिटी और उसके बाद ब्लेम करते हैं मार्केट को। अगर स्टॉक में लिक्विडिटी ही नहीं है और ऐसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो और गलत कैटेगरी गलत सीरीज़ के स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हो और वहाँ स्टक हो रहे हो, तो उसमें मार्केट की गलती नहीं है, गलती आपके नॉलेज की है, गलती आपके स्टॉक सिलेक्शन की है। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका क्लियर और पावरफुल सल्यूशन है कि आपको आज से ही बाय करना है अगर कोई भी स्टॉक, तो सबसे पहले चेक कीजिए उसकी सीरीज़। अगर वो NSE से स्टॉक बिलोंग करता है तो BSE से बिलोंग करता है तो आपको कैटेगरी चेक करनी है। A है, B है, C है, या A है, B है, T है, XT है या Z कैटेगरी का स्टॉक है। लिक्विडिटी कितनी है वो स्टॉक में आपको इंट्राडे के पहले ये ज़रूर चेक करना है। अब इसके बाद आपको रिस्क कितना है स्टॉक को लेकर ये समझ आ जाएगा और इसको ठीक से समझ भी लेना है और उतना रिस्क आप बियर कर सकते हो या नहीं, ये चीज़ भी आपको जाननी है। अब स्मार्ट मनी जो है ये हमेशा ये चीज़ें चेक कर कर ही बन सकता है। ब्लाइंडली आप जाकर बीड लगाओगे, ब्लाइंडली इंट्राडे करोगे और आप सोचोगे मुझे प्रॉफिट नहीं बनता इंट्राडे में, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस गलत है। तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें चेक करके अगली बार इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। Money in the market is not made by information, it's made by clarity, and today you have gained that clarity. I hope कि today you gain that clarity. अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में समझ आ गया है तो आई होप कि ये वीडियो वैल्यूएबल रहेगी। अगर आपको अभी भी नहीं कुछ समझा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मैं वहाँ से आपको जो भी आपकी क्यूरी है उसका पूरा सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज़ डू write on comment and I'll make a video on that specific topic. This information is only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching. If you feel that this video is really valuable, then please hit the like button.